एटलीस्ट यू शुड राइट ऑल द फॉर्मूलाज, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप अपनी पेन से या पेंसिल से भली रफ कॉपी पे लिखो, बट यू शुड राइट इट, ट्राई टू रिकॉल ऑल दोस थिंग्स जो कि आपने लिखी हैं, जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है, उसको सारे पेज पे लिखो। अच्छा ये फॉर्मूला पहले था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, एंड वो भी नहीं कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, 20 क्वेश्चन रैंडमली। जैसे आपके पास कोई बुक है, पीवाईक्यू की बुक है, 3-4 साल की पीवाईक्यू में से कुछ भी रैंडम क्वेश्चन ले लो। Hello everyone, my name is Vaibhav. I'm currently a first year undergrad at IIT Kanpur. This video will be talking about revision. तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि रिवाइज नहीं हो पा रही चीजें, अल्टीमेटली वन शॉट भी किसी तरीके से कवर हो रहे हैं, सिलेबस कवर हो रहा है, बट जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो उससे पहले मुझे रिवीजन करना होता है, वो हो नहीं पा रहे हैं। मतलब कई लोगों ने इतना भी बोला था कि एक एक चैप्टर को करने में 2-3 दिन लग रहे हैं, कैसे, ठीक है। तो वी विल बी गोइंग थ्रू दी टेक्निक्स जो कि तुम्हें लेनी चाहिए सो दैट तुम रिवीजन बहुत स्मूथली कर पाओ, बहुत जल्दी कर पाओ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो हर चीज मुझे एक अच्छे लेवल पे करनी होगी और उसी क्वालिटी और लेवल के साथ एक सही टाइम पे भी करनी होगी। सिंस दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी वीडियो, हो सकता है बहुत लोग ना देखें इसको, बट ओनली स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि ये प्लान बना देते हैं, बट यू हैव टू फॉलो दैट ना। जो उसमें दिक्कत आ रही है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको रिवीजन में दिक्कत आ सकती है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके वन शॉट नहीं कवर हो रहे हैं, तो एक एक दिक्कत आपकी जो आ रही है यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल टेक आउट दैट प्रॉब्लम एंड फिर आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। दैट्स इट यार, है ना। फालतू का वीडियो बनाने से, फालतू की बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। सो आई वॉज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स 1 year बैक, क्योंकि मैं भी कूड़ा था, तो मैंने भी कुछ चीजें इंप्रूव की, जैसे कि कुछ तो हो पाया। सो विदाउट गेटिंग मच लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। इट मीन्स दैट कि आपको 6-7 क्लास में जब एसएसटी पढ़ना होता था, एसएसटी का पेपर होता था, तो अल्टीमेटली हम ये रिकॉल कर रहे होते थे कि अच्छा इस पेज के बाद ये था, उसके बाद इस पैराग्राफ के बाद ये था, ये था, तो वहां से चीजें आ जाती। इट मीन्स दैट कि अगर आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों को लोगे तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। जैसे लाइक आपने किसी चैप्टर का कुछ फ्लो बनाया, वो मैं बताऊंगा कैसे नोट्स बनाने हैं अभी, ठीक है। आपने किसी चैप्टर का कोई फ्लो बनाया, बट आप शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हो, आप यहाँ से आपने डाइपोल का, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे हो, आपने डाइपोल का फॉर्मूला पहले पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, जो इनिशियल चीजें थी वो बाद में आप रिकॉल कर रहे हो, तो उसमें मुश्किल होगी। इट मीन्स दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत में आपने जो वो बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था जो बहुत ज्यादा इजी होता है, फोर्स इज इक्वल टू K(Q1 Q2 by R²), वहां से आप स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक से, फिर रिकॉल करो इसके बाद क्या आया था, इसके बाद क्या आया था, इसके बाद मैंने क्या लिखा था, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इफ यू आर मेकिंग नोट्स, तो अभी आपको फुल नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एटलीस्ट यू शुड राइट ऑल द फॉर्मूलाज, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप अपनी पेन से या पेंसिल से भले ही रफ कॉपी पे लिखो, बट यू शुड राइट इट। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी उससे जुड़ी हुई है। तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, व्हेन यू आर लाइक थिंकिंग कि इसके बाद क्या था, तो आपने अगर लिखा होगा कहीं, वो चीजें आपको निकल के आ रही होगी, ठीक है। तो सीक्वेंस को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कहीं से भी रैंडम कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको पेपर में काम आएगा, बट रिवाइज कर रहे हो आप तो सीक्वेंस में रिवाइज करो, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, ठीक है। ये क्लियर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स अभी आपको फुल नोट्स नहीं बनाने, बट वही मैंने बोला कि सीक्वेंस पकड़ के नोट्स बनाने हैं। इट मींस दैट कि ये था, ये था, ये था, तो अगर वन शॉट चल रहा है तो ऐसा करो कि वन शॉट को ज्यादा पॉज ना करना पड़े, एंड यू आर विद दैट कि थोड़ा थोड़ा लिख लिया, थोड़ा लिख लिया, थोड़ा लिख लिया, बहुत ज्यादा फालतू चीजें जो लिखी हैं वो नहीं लिखी, जो आपको समझ में आ रही हैं चीजें, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको रिवीजन में मदद कर रही होगी, दैट इज फ्लो चार्ट। इट मींस दैट कि जैसे कभी आपने देखा होगा कि अ चैप्टर विच इज एक्सप्लेन इन अ सिंगल पेज, वो एरो से ऐसे ऐसे करके दिखाया होता है। जैसे इस फॉर्मूले के बाद ये आया तो ऐसे मैंने एरो बनाई, फिर ये लिख दिया, फिर यहाँ से एरो बनाई, ये लिख दिया, मतलब द फ्लो कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है। तो वो आपको जरूर करना है कि आप एरो से चीजों को सिमुलेट कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि फिर वही सीक्वेंस बनाने में मदद करती है, तो आपकी मेमोरी के जो पैटर्न है वो इजी हो जाते हैं, ठीक है, रिकॉल करना इजी हो जाता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फेनमैन टेक्निक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करना चाहिए, जरूर। लाइक इससे क्या होता है कि एक तो आपके शॉर्ट नोट बन जाते हैं। शॉर्ट नोट्स, अभी बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, ये बता दो। देखो यार, शॉर्ट नोट्स अभी आपके पास समय नहीं है, डोंट मेक शॉर्ट नोट्स। मतलब इफ यू आर रिवाइजिंग एनीथिंग और बार बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आपको एक सादा पेज लेना है एंड ट्राई टू रिकॉल ऑल दोस थिंग्स जो कि आपने लिखी या जो आपकी आपने पढ़ी है, ठीक है। उसको सादे पेज पे लिखो। अच्छा ये फॉर्मूला पहले था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, एंड उस पेज पे लिख दो कंसाइज करके। एक पूरे पेज पे आपके एक चैप्टर के पूरे फॉर्मुलेज एंड इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आ जानी चाहिए, और आपको रिकॉल करना है। ऐसा नहीं आप देख रहे हो, ठीक है, आपको रिकॉल करनी है, उस पर लिखनी है कि कितनी चीजें मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो उस तरीके से वो जो सादा पेज होगा एक चैप्टर का, वो आपका शॉर्ट नोट्स बन गया, ठीक है। वो कलरफुल चीजें वो करना, ये करना नहीं करना है अभी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, नोट्स हो बट वो शॉर्ट हो,
तो आपने एक पेज लिया A4 साइज का एंड चीजें लिखना स्टार्ट कर दिया उस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ी थी, जिस सीक्वेंस में टीचर ने मुझे पढ़ाया था, एंड वो सारी चीजें रिकॉल होती चली गई एंड आपने लिख लिया, तो आपका रिवीजन भी हो गया अल्टीमेटली। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिवाइज कैसे करना है। आपका तरीका ही गलत है रिवाइज करने का। ये फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उस चैप्टर के रैंडम क्वेश्चंस लेने हैं। अभी आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस के रैंडम क्वेश्चन लो उस चैप्टर के एंड बनाना स्टार्ट करो। एंड फिर जो क्वेश्चन फंसेंगे, ट्राई टू थिंक दैट कॉन्सेप्ट कि मैं इसमें फंस रहा हूं, फिर वो चीजें जाके पढ़ लो। ये होता है रिवीजन करने का, कि हर 5 क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसा ऐसा 10-20 क्वेश्चन ले लो एंड डू दैट। और उसमें जहां भी चीजें फंस रही हैं, गो इनटू द कॉन्सेप्ट और देखो कि हाँ भाई कौन सी कॉन्सेप्ट नहीं आते मुझे, वो पढ़ो, हो गया आपका रिवीजन। ये होता है रिवीजन असलियत में। कोई बुरा मत मानना यार, लेकिन 2 दिन किसी चीज को रिवाइज करने में नहीं लगते। एक चैप्टर को रिवाइज करने में 2 दिन नहीं लगते। मैं अपने कॉलेज में पेपर देता हूँ तो 2 दिन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस, अरेंज करते हैं सिलेबस एंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 दिन में हो जाती हैं चीजें, ठीक है। अब हाँ, वो टॉप नहीं कर सकते बट पास हो सकते हो, अच्छे से हो सकता है चीजें, ठीक है। 2 दिन में बहुत लोग अच्छा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा। तो 2 दिन रिवाइज करते नहीं लगना चाहिए। एक चैप्टर को रिवाइज करने में 2 दिन बहुत ही ज्यादा है। 2 दिन में हाँ ये हो सकता है कि 2 दिन में आप पूरी फिजिक्स रिवाइज कर ले हो, दैट्स वेरी गुड। विद दैट बीइंग सेड, हाँ एक और चीज बोलूंगा कि इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग, कि जैसे अगर कोई पढ़ा रहा है एंड यू आर कंप्लीटिंग योर चैप्टर थ्रू वन शॉट, तो द थिंग इज दैट जो चीजें हैं उनको सिर्फ आप पढ़ो मत, एक बार उनको देख लो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका कोई सिमुलेशन देख लो, या जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जरूर देख लो, क्योंकि क्या होता है वो चीजें अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं अपनी मेमोरी को। तो अगर आप किसी चीज को देख लेते हो, क्या बोलते हैं कि एक पिक्चर काफी वर्ड से ज्यादा डिस्क्राइब कर रही होती है, काफी लाइन से ज्यादा डिस्क्राइब कर रही होती है, तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छी टेक्निक है कि जैसे चीजें विजुअलाइज नहीं हो रही है। डाइपोल मूवमेंट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब यार मैं यही चैप्टर क्यों लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक होता है कि आपका डाइपोल ऑसिलेशंस हो रहे हैं, वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो, हालांकि हो जाता है। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही है इस पॉइंट पे, है ना, तो यू कैन गो एंड सर्च, है ना। 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के यूट्यूब पे वीडियोस हैं एंड देयर आर वेरियस साइट्स जहाँ पे आपको सिमुलेशन मिल जाएंगी। तो कुछ तो विजुअल क्लैरिटी ले लो चीजों की, ठीक है। जैसे हाँ एक उसमें आता था कि अवेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, डबल होल एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें चीजें कभी कभी नहीं आती कि स्ट्रिप क्या है, होल्स क्या है ना, इंटरफेस पैटर्न क्या है, इंटेंसिटी कब हाई लो हो रही है। तो वहां पर यू कैन गो एंड सर्च कि मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख पाऊँ, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। और अल्टीमेटली यू हैव ऑब्जर्व कि आप जिस चीज को सिर्फ रट्टा लगा रहे हो, बिना समझे पढ़ रहे हो, वो चीजें बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं आपको याद होने में। बट जिन चीजों को आप समझ गए हो, एक बार भी आपने समझ लिया है, फिर वो इंग्लिश में लिखी हो, हिंदी में लिखी हो, वट एवर द थिंग इज, और वो जितनी भी बड़ी हो आपको याद हो जाती है। तो वही चीज है कि आपको एक बार समझना है उस चीजों को और घुस के एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जरूर देखना है। विद दैट बीइंग सेड, हो गया वीडियो एंड बहुत ज्यादा ही चीजें नहीं थी, बहुत ज्यादा कुछ मजा तो नहीं आ रहा था वीडियो में, मुझे पता है, बट यही चीजें यार, इजी से सिलेक्शन होता है। डोंट थिंक कि कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज आएंगी एंड आप कर लोगे एंड आपका हो जाएगा, नहीं। आराम मत ढूंढो, कठिन है चीज, करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है यार, तब तक के लिए मिलते हैं। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स, एनी फर्दर क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है यार, तब तक के लिए मिलते हैं।